हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी तक हम 23 कॉन्सोनेंट्स प्लस 12 वॉवल्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिप्थोंग के बारे में पढ़ेंगे। डिप्थोंग के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि ये 4 होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिप्थोंग है हमारा, ये हमारा आ गया आई, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, जो कि एक फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा। दूसरा है हमारा ओ आई, जो कि हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और ये दोनों हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल हैं। ये दोनों हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल हैं जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे ही यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे दो वॉवल और हैं, सॉरी डिप्थोंग। तीसरा हमारा आ गया ओ डब्ल्यू। जब ओ डब्ल्यू की साउंड आएगी तो उस टाइम पे हम इस तरह से इसका इस तरह का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। और लास्ट हमारा आ गया यू, यानी कि अगर कभी यू की साउंड आएगी तो हम इस तरह से ये साइन यूज़ करेंगे। ये दोनों थे फर्स्ट प्लेस वॉवल और ये हमारे हैं, सॉरी ये है थर्ड प्लेस वॉवल। ये हमारे थर्ड प्लेस वॉवल हैं। सेकंड प्लेस डिप्थोंग जो हैं वो नहीं होते। तो फर्स्ट प्लेस, ये जो फर्स्ट हैं ये फर्स्ट प्लेस वॉवल हैं, यानी कि ये फर्स्ट जो दो डिप्थोंग हैं ये फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होंगे और ये लास्ट के दो हैं ये हमारे थर्ड प्लेस पे यूज़ होंगे। तो ये साइन हमारा फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा। देखो आपने अबव द लाइन यूज़ किया है, ये भी हमने अबव द लाइन यूज़ किया है, लेकिन ये ऑन द लाइन आएंगे दोनों, क्योंकि ये थर्ड प्लेस वॉवल हैं। तो ये इनको डिप्थोंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो वॉवल्स से मिलकर बने हैं। तो ये दो वॉवल से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको डिप्थोंग कहा जाता है। तो जैसे कि मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल में ये चारों वॉवल, ये चारों डिप्थोंग जो हैं वो यूज़ होंगे। तो ये एग्जांपल है आई इंजॉय गोस म्यूजिक। देखो ये हमारा, ये जो वॉवल है आई ये यूज़ हुआ है यहाँ पे, ओ और आई ये यूज़ हुआ है इसमें ओ वाई में। इसको हम ओए ओए की जब भी आवाज़ आएगी उस केस में हम ये डिप्थोंग यूज़ करेंगे। और औ, जैसे गौ, काउ, तो उस केसेस में हम ये डिप्थोंग यूज़ करेंगे। और लास्ट हमारा आ गया यू, तो यू के केस में हम ये लास्ट वाला जो हमारा डिप्थोंग है हम ये यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। तो कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा पाई हो गया, टाई हो गया या टाइम हो गया। इस तरह की जो भी केसेस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनमें आई डिप्थोंग यूज़ हुआ है तो उन केसेस में हम ये साइन यूज़ करेंगे। ओ आई के केस में हम यूज़ करेंगे, जैसे हमारा हो गया बॉय, या हमारा हो गया जॉय, या और टॉय। तो इस तरह के जो भी केसेस होंगे उसमें हम ये डिप्थोंग यूज़ करेंगे। ये दोनों फर्स्ट प्लेस वॉवल हैं और ये दोनों थर्ड प्लेस डिप्थोंग हैं, तो ये थर्ड प्लेस पे यूज़ होंगे। इसकी एग्जांपल हमारी आ गई काउ, या हमारी आ गई लाउड, औ। तो औ की साउंड आ रही है तो हम उस केस में ये यूज़ करेंगे। काउ हो गया, लाउड हो गया, या हमारा माउथ हो गया। तो ओ डब्ल्यू की जब भी साउंड आएगी तो उस केस में हम ये साइन यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारा यू, तो इसमें म्यूज़िक की एग्जांपल अभी मैंने आपको दी, म्यूज़िक। या हमारी एग्जांपल आ गई इसमें ब्यूटी, तो यू
यू की जब भी साउंड आएगी तो हम ये साइन यूज़ करेंगे। ब्यूटी हो गया, हमारा क्योर हो गया, या हमारा क्यूब हो गया, तो यू यानी कि ई यू, इस तरह की जो भी साउंड आएगी तो उस केस में हम ये साइन यूज़ करेंगे। तो अब हम इनकी, ये तो हमने देख लिया डिप्थोंग। अब एग्जांपल अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो सबसे हमारा फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई ओ डब्ल्यू ओ यू। तो ये साइन है हमारे इस तरह से, ये हमारा आ गया इस तरह से, ये आ गया इस तरह से, और ये इस तरह से। पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं पाई। तो पाई के केस में पाई आपको, आई आपको पता है फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा, और ये हमारा आ जाएगा पाई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी हमारी एग्जांपल ले लो टाई। तो टाई में हमारा आ गया, टाई में हम लिख लेंगे ये आई आपको था फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे यूज़ हुआ, ये बन गया हमारा टाई। या हमारा एग्जांपल ले लेते हैं अलाइव। अलाइव की लेंगे तो आपको पता है कि ये लाइट है, तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो ये हमारा लाइव इस तरह आएगा फर्स्ट प्लेस पे, और वाह तो ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट प्लेस, और आई एल के बाद आई यूज़ हो रहा, तो ये हमारा आ गया आई। तो ये हमारी एग्जांपल होगी अलाइव की। आई होप कि ये आपको एग्जांपल समझ में आई होगी। अब हम ओ आई का केस देख लेते हैं। ये इस केस में हम एग्जांपल देख लें, जैसे बॉय। तो बॉय हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा बॉय आपको पता डार्क होता है इस तरह से, तो बॉय इसका साइन इस तरह से फर्स्ट प्लेस पे, तो ये हम फर्स्ट प्लेस पे इस तरह से यूज़ करेंगे। यह हमारा हो गया एन्जॉय। तो एन्जॉय में आपको पता है सेकंड प्लेस, ये हमारा आ गया एन, ये हमारा आ गया जॉय, तो ये इस तरह से हमारा आ गया। तो ये इस तरह के एग्जांपल मैंने आपको बताई है, जहाँ पे सेकंड प्लेस वावल जो भी अगर पहले आएगा तो हम पूरे जो वर्ड को हम सेकंड प्लेस पे ही बनाएंगे। तो ये इस तरह के एग्जांपल मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में करा दिए, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो ए की साउंड आ रही है तो हम लाइट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया ओ, तो ये हमारा आ गया काऊ। तो काऊ की हमारी एग्जांपल जैसे का हमारा आ गया इस तरह से, आओ थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस पे हम इसको यूज़ करेंगे। उसी तरह हमारा आ गया अगर लाउड। लाउड में हमारा लाओ ला और डा दो यूज़ हुए, तो ला आपको पता, आओ आपको पता थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस के लिए हम एल को थर्ड प्लेस से यूज़ करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और डा, ठीक है। तो ये आओ हमारा थर्ड प्लेस है, तो हम थर्ड प्लेस पे इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट हमारा जो यू की एग्जांपल है वो है ब्यूटी। ब्यूटी बा के बाद यू, यू की आपको साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ये थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस में आपको इसको कैसे लिखना है, जैसे बा हमारा आ गया इस तरह से, और बा यू के बाद टा, टा हमारा आ गया इस तरह से। वाई है, तो वाई की आपको एग्जांपल मैंने बताई थी कि वाई को हम एज आई डिनोट करेंगे, तो आई हमारा लास्ट में लाइट डॉट आएगा। बा के बाद यू की साउंड आ रही है, तो ये हमारा यू थर्ड प्लेस पे इस तरह से यूज़ होगा, तो ये हमारा ब्यूटी बन गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमारा आ गया ट्यूब। ट्यूब में भी टा और बा दो यूज़ हो रहे हैं कंसोनेंट, तो यू इसमें टा के बाद यू की साउंड आ रही है, तो समझ लो कि ये थर्ड प्लेस वॉवल है, थर्ड प्लेस में हम टा को इस तरह से यूज़ करेंगे, ये हमारा आ गया टा और ये हमारा आ गया बा, ठीक है। तो टा के बाद यू की साउंड आई है, तो थर्ड प्लेस इसका यहाँ पे है, तो यू के बाद बा, तो ट्यूब ये बन गया हमारा ट्यूब। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम इसके कुछ और रूल भी देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा इसका रूल जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम कंबाइन करेंगे इसको डिप्थोंग को। तो ये तो था हमारा अलग अलग यूज़ हुआ, जैसे पा और आई हमने अलग अलग यूज़ किए। अगर हम देखेंगे कि इन दोनों को हमने कंबाइन कैसे करना, तो उसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे आइस की।
अगर कभी आपने आइस लिखना हो तो उसको आप कैसे लिखेंगे? आई आपको पता फर्स्ट प्लेस है, तो ये हमारा आ गया आई और सा, ठीक है, ये हमारा बन गया आइस। क्योंकि इसको हम अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारा, इसको हम वाज भी पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा वाज नहीं है, तो इसलिए इनको कंबाइन करके लिखा जाता है ताकि एक वर्ड इनका बन सके। तो ये हमारा आई वाज, इसको हम अगर पढ़ना हो अलग अलग तो ये हमारा बनेगा आई वाज, और इसको हम कंबाइन पढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आइस। आई और सा ये हमारा बन गया आइस। इसी तरह ये आइस है, तो दूसरी एग्जांपल हमारी आ गई आइज, ये भी फर्स्ट है ये हमारा, तो ये हमारा डार्क आया क्योंकि ये लाइट था तो सा बना, ये बना जा, तो ये हमारा बन गया आइस। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आइटम की। तो आइटम के केस में हमको पता है आई फर्स्ट है, तो फर्स्ट में इसको हम ऐसे टा, और ये हमारा आ गया ए की लाइट साउंड आ रही, तो ये हमारा लाइट साउंड आ रही, ये हमारा बन गया आइटम। उसके बाद अगर हमने लिखना हो ओए की, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल हमने ले ली। अब हम ओए की एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना ऑयल, तो ऑयल को हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा आ गया, ये फर्स्ट प्लेस है, तो ये हमारा आ गया ऑयल, और ये हमारा बन गया ऑयल, ये हमारा बन गया ऑयल, इस तरह से। तो इसको हम पढ़ेंगे ऑयल। ये हमने कंबाइन की, आपको एक एग्जांपल दे दी। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे, ये हमने फर्स्ट दो एग्जांपल देख लिए, अब हमने ओ डब्ल्यू की एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो इसकी एग्जांपल है बी ओ डब्ल्यू, बाउ। तो इस केस में ये हमारा थर्ड प्लेस है, तो ये हमारा बा आ गया इस तरह से, इसको हम लिखेंगे बाउ, ये हमारा थर्ड प्लेस है, वावल यूज़ हुआ है। उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया, अगर हमने ये यू यूज़ करना है कंबाइन, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमने लिखना हो ड्यू, तो ड्यू में हमारा आपको पता है ये थर्ड प्लेस वावल यूज़ होता है, तो हमारा ये इस तरह आ गया ड्यू डा, और ये लास्ट में आ गया ड्यू, तो ये हमारा बन जाएगा ड्यू। अब जे आई की कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर कभी आई को हमने एल एम के या अपवर्ड आर के साथ यूज़ करेंगे, तो उस केस में हम आई को कैसे लिखेंगे? ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो आई विल, या आई एम, या आई मे, आई कैन, आई राइट, तो हम इन केसेस में आई को कंबाइन करके इनके साथ कैसे लिखेंगे? अगर हमने आई विल लिखना है तो हमारा इस तरह आएगा आई विल। देखो ये हमारा बन गया आई विल, यहाँ से यहाँ तक तो यूज़ हुआ हमारा आई, और यहाँ तक हमारा ये यूज़ हुआ है विल, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसका यूज़ हम एज विल भी करते हैं। तो ये हमारा आ गया आई विल। तो आई एम लिखना हो तो ये हमारा आ गया आई एम, ठीक है। आई मे लिखना हो तो हम लिखेंगे आई मे, तो ये हमारा बन गया मे, तो ये हमारा आई मे बन गया। अगर आई कैन लिखना हो तो हम लिखेंगे आई कैन। अगर आई राइट लिखना हो तो ये हमारा बन गया आई, ये हमारा रा और टा, ठीक है। आर के बाद आई फिर से यूज़ हुआ तो ये हमारा बन गया आई राइट। तो आई होप कि ये आपको आई की जो भी एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं एल एम के या वर्ड आर के साथ, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर यू को हमने यूज़ करना है तो यू का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। यू को आपको पता है कि इस तरह से डिनोट होता है, लेकिन कुछ हमारे फ्रेजेस हैं जिनमें हम यू का यूज़ अकॉर्डिंग टू जो भी वर्ड होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूं, अगर हमने लिखना है कैन यू, तो कैन यू को हम, ये हमारा आ गया कैन, ये हमारा आ गया यू। ये मैंने आपको कैन ये डिनोट होता है कैन के साथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो थी शॉर्टकट्स की, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कैन, कुड, व्हाट, वुड, इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो किस तरह डिनोट होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो कैन हमारा आ गया ये, तो यू हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये फ्रेजेस हैं
जिसमें हम यू का यूज़ अकॉर्डिंग टू द हमारा जो भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यू का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है कैन यू। अगर हमने लिखना हो गिव यू, तो गिव मैंने आपको बताया था इसलिए इस तरह लिखते हैं गिव, ये डार्क, तो यू हमारा इस तरह आ गया। तो हमारा तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो विद यू व्हेन यू, या हमने लिखना हो व्हाट यू, तो उनको हम कैसे लिखेंगे। व्हेन यू तो हमारा आ गया, व्हेन आपको पता है इस तरह पड़ता है, तो यू हम इसी के साथ इस तरह लिखेंगे। व्हाट यू हमारा आता है इस तरह से, ये हमारा आ गया व्हाट, यू हमारा इस तरह से इसी के साथ आ जाएगा। अगर हमने लिखना हो वुड यू, तो वुड यू को हम लिखेंगे, वुड हमारा आ गया इस तरह से, ये हमारा आ गया यू, तो ये हमारा बन गया वुड यू। अगर आपने लिखना आर यू, तो आर यू को आप कैसे लिखेंगे, ये हमारा आ गया आर, ये हमारा आ गया यू। तो ये आपने देखा कि यू को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेजेस में यू की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, तो ये आपने अकॉर्डिंग टू द वर्ड जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको यू की जो भी एग्जांपल्स थी तो वो आपको समझ में आई होंगी। तो हमारा लास्ट टॉपिक आ गया ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स जैसे डाइफोन्स में 2 वावल यूज़ होते हैं, उसी तरह ट्राइफोन में 3 वावल्स का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा के आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा आ गया बाइंग। अगर हमने लिखना हो बाइंग को, तो बाइंग तो आपको पता है बाई हमारा आता है इस तरह से, तो ING हमारा आता है इस तरह से। ये मैं आपको लास्ट की वीडियोस में समझा चुका हूँ कि ING हमने कैसे यूज़ करना है, तो वो आप देख सकते हैं। तो बाई देखो, इसमें बाई के बाद आई की साउंड आ रही थी हमारा आई, ठीक है, आई हमारा जो है डिप्थोंग यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ आई के साथ एक वॉवल और यूज़ हो रहा है आई, यानी कि 2 बार आई आ रहा है। तो उस केस में हम इसको इस तरह से बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बाइंग, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो डाइंग, तो डाइंग को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आ गया डा और ये ING, ये हमारा बन गया डाइंग। डाई में आई की साउंड आ रही है, तो ये हमारा आ गया आई, ठीक है। लेकिन आई के साथ एक और वावल यूज़ हो रहा है, तो तीसरा वावल भी यूज़ हो रहा है, वो कौन सा है आई, तो आई हमारा आ गया इस तरह से, इसके अपोजिट। अगर कोई भी हम डिप्थोंग यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ट्राइफोन यूज़ होगा। जैसे हमारा आई तो था इस तरह से, लेकिन ट्राइफोन यूज़ होगा तो इसके अपोजिट हम ये इस तरह से डैश बना देंगे। अगर हमारा ओ यूज़ होगा, ओ इस तरह से यूज़ होता है, तो ट्राइफोन बनाना होगा तो इस तरह से। अगर हमारा औ यूज़ होता है तो वो हमारा इस तरह से यूज़ होता है, तो अगर ट्राइफोन बनाना होगा तो ये हमारा इस तरह से आएगा। अगर यू होगा तो यू के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट में इस तरह से बनेगा। तो ये आई की एग्जांपल दे दी मैंने आपको। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम अगर लिखना हो लॉयल, लॉयल में आपको पता है सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हुआ है ओए, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये इस तरह आएंगे ला और ला। तो लॉय ओए में आपको पता है ये इस तरह से इसका साइन होता है ओए का, और ओए के बाद आपको ए की साउंड भी मिल रही है जो भी एक वावल है, तो ये हमारा इस तरह से इसके अपोजिट में ये बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया लॉयल, ठीक है। ट्राइफोन हम उसी केस में यूज़ करेंगे जब हमारा डिप्थोंग यूज़ होगा, ठीक है। डिप्थोंग यूज़ होगा उसी केस में हम ट्राइफोन को यूज़ कर सकते हैं, तो बाकी केसेस में हम ट्राइफोन को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारी थर्ड ये अब की एग्जांपल आ गई। उसके बाद हम एक एग्जांपल और देख लें, टावर। टावर में हमारा थर्ड प्लेस यूज़ हुआ है आओ, तो ये हमारा बन गया थर्ड प्लेस यूज़ हुआ, थर्ड में लिखेंगे हम, और रा लास्ट में यूज़ हुआ तो ये डाउनवर्ड आएगा। तो आओ में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है,
लेकिन ये ट्राइफोन एज अ ट्राइफोन यूज़ हुआ तो हम इसको लास्ट में इस तरह से बना देंगे, ये हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टावर। उसके बाद हम लास्ट यू की एग्जांपल देख लेते हैं, वो हमारी आ गई जैसे फ्यूअर। अगर हमने फ्यूअर को लिखना हो तो फ्यूअर में यू यूज़ हुआ है हमारा, तो ये भी थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस में एफ को बनाएंगे हम इस तरह से, और रा हमारा लास्ट में है तो वो डाउनवर्ड यूज़ होगा। तो यू के लिए आप इस तरह से यूज़ करते हो, ये हमारा इस तरह से यू, और ये इसके अपोजिट में ट्राइफोन, तो ये हमारा बन गया ट्राइफोन। तो गाइस ये आपका, इसी के साथ ये आपका सेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है।